पढ़ते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है, कितने भागों में बांटी गई है, कौन कौन से वैज्ञानिक इसकी खोज की थी। तो आइए बिना समय गंवाए पढ़ते हैं। क्या है पारिस्थितिकी, आपके सामने जैसा कि हेडिंग डली हुई है पारिस्थितिकी। इसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इकोलॉजी होती क्या है, कैसे काम करती, क्या होता है, जैसे हमको नहीं पता है और हम आपको बताना चाहेंगे इकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द यानी कि पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोलॉस पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी से बना है। क्या है, पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी से बना है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो नोट डाउन करते हैं। ठीक है, कर लिया होगा, जिसका अर्थ है ओइकोस और लोगोस। ओइकोस और लोगोस मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का अर्थ है घर और लोगोस, लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। क्या है मेरे बच्चों, अध्ययन करना, अध्ययन। तो परिभाषा बन गई, क्या बन गई, पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी से बना है। इसका अर्थ है मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का अर्थ है मतलब, ओइकोस का अर्थ है घर, लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। मतलब परिभाषा ये मेन है, ये तो आपको समझाने के लिए बताई थी। परिभाषा ये मेन है, ये जीव विज्ञान, क्या नाम है, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा क्या है, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के घरों के होने वाले पर्यावरण के प्रभाव क्या है, प्रभावों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो नोट डाउन करते हैं साथ ही साथ कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के घरों के होने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी कहलाती है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इससे अगली हेडिंग पे, जानते हैं अगली हेडिंग कौन सी है। तभी दो वैज्ञानिक आए। कौन आए, दो वैज्ञानिक, एक थे अर्नेस्ट हीकल, एक थे ऑडम। दो वैज्ञानिक आए यहाँ पे, अर्नेस्ट हीकल और ऑडम। अर्नेस्ट हीकल क्या कहते हैं, अर्नेस्ट हीकल के अनुसार किसके अनुसार, अर्नेस्ट हीकल के अनुसार क्या कहते हैं अर्नेस्ट हीकल, कि हमारे आसपास जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक
और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं उनके बीच जो संबंध है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं उनके बीच संबंध से हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। दैट्स ऑल। अर्नेस्ट शीगल आए, उन्होंने बताया कार्बनिक और अकार्बनिक के बीच जो संबंध है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। दैट्स ऑल, बस यही है। अब हम लिखते हैं, मेरे साथ लिखते जाओ। क्या है? उन्होंने बताया कि पर्यावरण में कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है? पर्यावरण में कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, पदार्थों के बीच संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। एक बार फिर पढ़ते हैं कि पर्यावरण में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं उनके बीच संबंध है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। कैसे? ये अर्नेस्ट शीगल ने बताया था, जबकि एक परिभाषा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पारिस्थितिकी वाला। उसमें बताते हैं कि पर्यावरण में क्या कहते हैं कि पर्यावरण में जो जीव हैं, जो जीव हैं जो घर में रहते हैं। अब जीव किस में रहते हैं? घर में। तो जो घर में इनके आवासों के ऊपर जो अध्ययन होता है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक आए, ये भैया ये कहते हैं हम क्यों माने भैया, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तुम्हारी अगर बात मान ले तो फिर पढ़े लिखे काय बात के। सीधी बात है कि हम अगर आपकी बात माने तो पढ़े लिखे काय बात के। इन्होंने कहा हम तो अपनी चलाएंगे, इनने कहा अपनी चलाएंगे, तो मतलब उन्होंने वही बात घुमा दी। इन्होंने कहा कार्बनिक और अकार्बनिक के बीच जो पदार्थ है उनका जो संबंध है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। खत्म। अब दूसरे वैज्ञानिक आए, वे इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे गए। जो दूसरे वैज्ञानिक आए वो इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अब बिन्ने गई कि हम कैसे माने तुम्हारी बात, तो वे अपनों एक अलग राय दे रहे हैं। तब तक नोट डाउन करो। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। किसी का रह तो नहीं गया? अब आए ऑडम के अनुसार। एक वैज्ञानिक थे ऑडम, इन्होंने बताया कि अकार्बनिक, वो तो अकार्बनिक कार्बनिक पे खत्म हो गए थे। इन्होंने बताया संरचना, आकृति और प्रवृत्ति के। क्या होता है? संरचना, आकृति और प्रवृत्ति। बिल्कुल सही है। संरचना, आकृति और प्रवृत्ति के अनुसार जो जीवों के घरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या आवासों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या है? संरचना, क्या हो गया? संरचना, आकृति और प्रवृत्ति के आधार पर। क्या है? संरचना, आकृति, प्रवृत्ति के आधार पर जीवों के घरों का, क्या है? जीवों के घरों का होने, मतलब जीवों के घरों का होने वाला पर्यावरण अध्ययन, जीवों के घरों का होने वाला पर्यावरण अध्ययन क्या कहलाता है भाई? यही कहलाता है पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या है? संरचना, आकृति, प्रवृत्ति के आधार पर जीवों के घरों का होने वाला पर्यावरण अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो आइए एक बार दोहराते हैं हमारे साथ कि संरचना, आकृति, प्रवृत्ति के आधार पर जीवों के घरों का होने वाला पर्यावरण अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ये ऑडम आए, इन्होंने बताया अपने अनुसार। नोट डाउन करते हैं। आई हो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी भाई रमन कह रहा है कि सर ये बताओ कि
ये कैसे पता चला कि ये पारिस्थितिकी है, मतलब पारिस्थितिकी शब्द का खोज किसने किया था? तो मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा आपने बिल्कुल सही पूछा है। तो पारिस्थितिकी शब्द क्या है? शब्द का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग या खोज किसने किया था? तो रैटर ने किया था। एक वैज्ञानिक थे रैटर। कौन थे? रैटर। कब किया था? 1868। 1868 में एक वैज्ञानिक थे रैटर, उन्होंने बताया कि इसे पारिस्थितिकी शब्द इसकी खोज की थी। अगर पूछा जाए भारतीय कौन है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, क्या पूछा जाए? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है। अगर पूछा जाए, ये तो नोट करके लिख लो, क्या करके? नोट करके लिख लो, ये नोट करके लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने आपको बता दी। अगर पूछा जाए कि जो पारिस्थितिकी शब्द है, क्या है? पारिस्थितिकी शब्द, इसकी खोज किसने की, इस शब्द की खोज किसने की, कौन लेके आया, तो बस एक वैज्ञानिक याद रखो, रैटर। क्या याद रखो? रैट। रैट मतलब चूहा, तो इंग्लिश में कह दो रैट, और रैटर, बस रैटर याद रखो। ठीक है। रैटर कब की थी? 1868 में। 1868 याद रखो। अब आते कि भारतीय जो है ना, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो वो हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए कि अब ये पूछ रहे हैं, मेरे छोटे भाई का कहना है कि ये बताओ सर कि ये कितने भागों में बांटा गया है? कह रहे हैं कितने भागों में बांटा गया? तो मैंने कहा 2 भागों में। कह रहे 2 भागों में, किसी ने ना किसी ने तो बांटा होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने क्रिश्नर और श्रोएटर, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने 2 भागों में बांटा गया है। किसको? पारिस्थितिकी को। तो आइए जानते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया, नोट डाल के कहीं लिख लो कॉपी में। अब 2 वैज्ञानिक आए, कौन कौन से? क्रिश्नर और श्रोएटर। क्रिश्नर और श्रोएटर। ठीक है, ये 2 वैज्ञानिक आए। कौन है? 2 वैज्ञानिक। ये 2 वैज्ञानिक हैं और सीधे आए, उन्होंने बांट दिया कि पारिस्थितिकी, कि हाँ हम लोग को पारिस्थितिकी नहीं मानते, हम तो 2 भागों में विभाजित कर दिया कि कौन कौन सा? समपारिस्थितिकी, नहीं स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। ठीक है। अब भैया 2 वैज्ञानिक आए, ये तो अपने मजे में इन्होंने बांट दिया। किसको? पारिस्थितिकी को 2 भागों में बांट दिया, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। आइए हम इनकी परिभाषा भी जानते हैं, उससे पहले हम आपको समझा देते हैं क्या समपारिस्थितिकी और स्वपारिस्थितिकी में क्या अंतर है, कैसे जानेंगे हम। अब यहाँ देखो, स्व क्या दिख रहा है हमको? स्व दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सम का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ेंगे कैसे? 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, XYZ कुछ भी कर सकते हैं हम आपको। स्व मतलब होता है स्वयं, यानी कि खुद। अब खुद से याद रखो कि जब एक जीव जाति के घरों पर होने वाले अध्ययन होता ना, जब एक जीव जाति के घरों पर होने वाले पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। सॉरी। जब समपारिस्थितिकी क्या है यहाँ पे? कि जब एक या एक से अधिक जीव होने वाले उनके आवासों का पर्यावरण पे अध्ययन जो किया जाता है तो समपारिस्थितिकी कहते हैं। आइए अब जानते हैं, अभी आपको डिफाइन लिख के दिखा रहे हैं। क्या थी? स्वपारिस्थितिकी, जब एक जीव, क्या है? जब एक जीवों के घरों का अध्ययन, ठीक है, जब एक जीवों के घरों का अध्ययन, सॉरी, जब एक जीव, क्या है? जब एक जीव होने वाले पर्यावरण का अध्ययन
क्या है, जब एक जीव होने वाला पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी क्या कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। जब एक जीव पर होने वाले क्या है, जब एक जीव पर होने वाले घरों का पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। समपारिस्थितिकी क्या हो, समपारिस्थितिकी समपारिस्थितिकी इसमें क्या होता है, जब एक या एक से अधिक जीव के घरों पर होने वाले पर्यावरण का अध्ययन, क्या है, जब एक या एक से अधिक जीवों के घरों का पर्यावरण में होने वाला अध्ययन ही क्या कहलाता है, समपारिस्थितिकी कहलाता है। समपारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जब एक या एक से अधिक जीव के घरों का पर्यावरण में जब अध्ययन होता है तो उसे क्या कहते हैं, समपारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम इसी क्लासेस पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नाउ क्लास इज ओवर।